इससे बुरा क्या ही हो सकता है कि आप आपके स्किन का इतना केयर करो और आपको पिंपल आ जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। कल रात में जब मैं जिम से आया था लेट नाइट, तब मैंने देखा था कि मेरे मेल बॉक्स के अंदर इस टाइप से एनवलप रखा हुआ है। एक्चुअली सभी के मेल बॉक्स में रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि सुबह निकाल लूँगा, सबने तो सुबह निकाल लिया, मेरा बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस कॉमन बिल्डिंग में सभी को ये एनवलप दिया है। देखते हैं अंदर जाके इसके अंदर क्या नोटिस आया हुआ है। देख के तो ये लग रहा है कि नोटिस ही है, ओशीरा से लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये सभी को बिल्डिंग में दिया है। इसका मतलब वो कुछ कॉमन नोटिस सभी को दिया हुआ है। ये मुझे लग रहा है, तो यहाँ पे सारी नोटिस वगैरह जो भी होती है जापानीज़ में आती है। अगर आपको जापानीज़ पढ़ना नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जेकॉम यहाँ का इंटरनेट सर्विस है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो उन्होंने सभी के घर में ये नोटिस डाला है और उनको बोला है कि उसके पहले आप एक फॉर्म भर दो। ये इन्होंने एक फॉर्म दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर इन्होंने डेट्स वगैरह भी दे के रखे, टाइमिंग दे के रखी है कि आपका जो प्रिफरेबल टाइम है वो इसमें डाल दो। और साथ में इन्होंने एक रिटर्न इन्वेलप भी दिया हुआ है, ये आप मेल कर दो। तो जो टाइम हमने इस फॉर्म में फिल किया है इस टाइम पे वो आएंगे, और कुछ डिवाइस वगैरह चेंज करने वाले। मैं एक्चुअली जेकॉम का इंटरनेट यूज़ करता हूँ, और ये शायद टीवी भी इंस्टॉल करने वाले। यहाँ पे ऑलरेडी टीवी भी इंस्टॉल है, यहाँ पे टीवी और इंटरनेट। टीवी तो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो, बट मैंने यूज़ नहीं किया है आज तक। बट इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो उन्होंने बोला है कि वो आएंगे और कुछ नया डिवाइस अपडेटेड इंटरनेट का, वो रूटर वगैरह पता नहीं क्या उसने लिखा हुआ है, वो रिप्लेस करके जाएंगे। बात ऐसी है कि जल्दी हम ये घर छोड़ने वाले हैं, तो क्या करूँ, यानी समझ में नहीं आ रहा कि रिप्लेस करके भी क्या ही होने वाला है। मैं तो यूज़ करने वाला ज़्यादा हूँ नहीं, तो भी स्टिल फॉर्म भर के भेज ही देता हूँ। यार ये पिंपल इतने दिनों के बाद में आ चुका है। मैं इतना ध्यान रखता हूँ स्किन का, बट पता नहीं कैसे आ गया। 2 दिन से मुझे थोड़ा यहाँ पे होता है ना स्क्रैचेस, वो खुजली जैसा होता है यहाँ पे से हो रहा था। मुझे लग ही रहा था कि पिंपल आने वाला है मुझे, और आज आ ही गया। तो मैं आज बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाया हूँ, और मुझे लगता है कि ये पिंपल मेरे साथ ओवरडोज हो गया था कैफ़ीन का। पिछले 2-4 दिनों से मैं लेट नाइट वर्कआउट कर रहा हूँ, कैफ़ीन ज़्यादा ले रहा हूँ, 2 बार दिन में कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से शायद ये हो सकता है। मे बी दूसरा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी आप कर रहे हो, आपका माइंड स्ट्रेसफुल हो, उस वजह से भी हो सकता है। तो 2-3 रीज़न है उसके, बट कोई नहीं। आज मैं दिन भर बस एक कभी कॉफ़ी पीने वाला हूँ, और जो वर्कआउट है कैफ़ीन जो प्री वर्कआउट होता है वो आज मैं नहीं लेने वाला हूँ। मुझे बीन्स खाना बहुत पसंद है। जब मैं यहाँ पर आया था, मैं इंडिया से फर्स्ट टाइम राजमा, चना और अलग अलग टाइप के बीन्स लेकर आया था और कुक करता था उसको। और मैंने इंडिया के चने लाए थे यहाँ पे, और कुकर में मैंने उसको कुक किया था। 2016-17 की बात है, इंडिया से कुकर लाया था मैंने, उसमें कुक किया था, और 2-3 सीटी विसल लेके मैंने कुक किया उसको। वो कुछ पके नहीं, मैंने उसको खाए, और वो शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ, मुझे रात भर उल्टियाँ हुई। बट मुझे रीज़न पता नहीं चला, मुझे लगा कि शायद उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा मैंने बाहर, उस वजह से। दूसरे दिन मैंने वो सेम जो चिक पीस थे, चने थे, वो फिर से मैंने खाए, फिर से मुझे उल्टे हुए। तब मुझे समझ में आया कि वो चने ही पके नहीं थे ठीक से। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो बीन्स होते हैं वो घर पे लाके कुक करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। कभी कभी मैं यहाँ पे जो प्री कुक जापानीज बीन्स होते थे वो पैकेट लाके खाया करता था सैलड में डाल के, बट मैं इसे घर पे लाके उसको उबालना और उसको ये करना मैं बंद कर दिया था। बट 2 दिन पहले मैं गया था यहाँ के एक स्टोर में, और वहाँ पर ना मुझे ये ब्लैक बीन्स दिखे। ब्लैक बीन्स मुझे बहुत पसंद है, और अब मैंने थोड़ी हिम्मत करके ये ब्लैक बीन्स लाए, और इस पर होक्काइदो लिखा है, यानी होक्काइदो के स्पेशल ब्लैक बीन्स है। और आई लाइक ब्लैक बीन्स अ लॉट। तो कच्चे, ये एक्चुअली पके हुए नहीं है, तो मुझे पता नहीं इसको भी कैसे कुक करना है। तो आपको अगर पता होगा कि मुझे याद है मम्मी घर पे जब चने वगैरह होते थे भिगो के रखती थी रात में, और वो ओवरनाइट भिगोने के बाद में वो अच्छे खासे कुक हो जाते थे। कभी कभी वो उसको उबालती भी थी। तो अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको अभी कैसे कुक करना है। तो अगर आपको पता होगा कि ब्लैक बीन्स को कैसे मैंने खाने से पहले कैसे कुक करते हैं, तो मुझे आप ज़रूर ना कमेंट करके बताना। मुझे इसको खाना है, बट मुझे पता नहीं इसको बनाते कैसे। तो आपको अगर पता होगा आपका रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी बेल बजी दोस्तों, और मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, और मैंने अभी जस्ट इंटरकॉम में चेक किया है, तो मुझे यहाँ पर ना 2 लेडीज़ दिख रही है। क्या करूँ, खोलूँ या नहीं खोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। खोल ही देते, देखते बात करके कौन है। तो あ、はい。少々お待ちください。はい。ちょっと待ってください。
तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये कम्युनिटी वाली लेडी तो नहीं है जो लास्ट टाइम यहाँ आई थी और मुझे परेशान कर रही थी बार बार। क्या करूँ, खोलूँ या नहीं? खोल देते, बात करते कौन है तो। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये वही है कम्युनिटी वाली लेडीज़ जो लास्ट टाइम आई थी। वो कोई और थी, बट ये कोई और है। जो लास्ट टाइम आई थी वो आई थिंक बुद्धिज़्म वाली थी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी वाली थी। और ये जो थी ये आई थिंक क्रिश्चियन थी। इन्होंने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए बोला है। तो बाइबल एक्चुअली इन्होंने दी नहीं है मुझे, बट इन्होंने बाइबल ऐप इन्होंने बनाया हुआ है इनके कम्युनिटी ने। तो वो घर घर जाके प्रमोट करती है बाइबल पढ़ने के लिए। तो इन्होंने एक ऐप बनाया है जिसका बार कोड उन्होंने मुझे दिया, और फ़ोन के अंदर ही यू कैन, जब भी आपको टाइम हो तो यू कैन रीड बाइबल। तो और अच्छी बात मुझे दोस्तों इनकी ये लगी कि इन्होंने फोर्स नहीं किया मुझे कि करो ही, यही करो वो करो, या नंबर लेने की कोशिश की या मुझे कहीं बुलाने की कोशिश की। नहीं, इन्होंने बात की और बस मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, हम प्रमोट कर रहे हैं बाइबल को, और आप ऐप के थ्रू इसको जब भी आपको फ्री टाइम हो आप इसको पढ़ सकते हो। और ना मेरे पास में ऑलरेडी बाइबल है, शायद मैंने आपको पता नहीं बताया था, बट आई ऑलरेडी हैव बाइबल। तो मैंने शायद उनको नहीं बताया कि मेरे पास ऑलरेडी बाइबल है, बट उन्होंने मुझे ऐप में उसको दिया है। तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है, क्योंकि ये जो बाइबल है ये मैं कैरी कर नहीं सकता कहीं पे भी, तो काफ़ी बल्कि है। और उन्होंने जो फ़ोन में मुझे बाइबल दिया है वो काफ़ी कन्वीनियंट है। तो और उसमें चैप्टर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो जब भी मुझे खाली टाइम हो तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। और मेरे पास में, अगर आपको पता होगा, भगवत गीता भी है, जो कि हमने इस्कॉन टेम्पल हम गए थे लास्ट आई थिंक 1-2 वीक हो गए, वहाँ से मैंने भगवत गीता भी खरीदी है। तो आई बिलीव इन ऑल द रिलीजन। तो मुझे भगवत गीता भी अभी ये साल में ख़त्म करना है और बाइबल भी पढ़ के ख़त्म करना है। इस साल ये मेरा टारगेट है। और पता है वो लेडीज़ जाते समय मुझे क्या बोल के गई? उन्होंने बोला कि बहुत ठंडी है और आपको ठंडी में मैंने बाहर बुलाया, तो आई एम रियली सॉरी, जल्दी से आप अंदर जाओ और आपका ध्यान रखो। और हाँ, जिन लोगों ने वो कम्युनिटी वाली लेडीज़ का वीडियो नहीं देखा होगा, जो कि बहुत पहले आई थी यहाँ पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो टाइम मिले तो वो वीडियो भी आप जाके देख लेना। अभी मुझे स्टोर में जाना था कुछ सामान लाने के लिए, और अनएक्सपेक्टेडली दोस्तों अभी चल रही है बारिश। अभी मैंने वेदर ऐप खोल के देखा तो टेम्परेचर तो अभी 10 डिग्री है और बारिश चल रही है। यानी क्या ही वेदर है जापान का। यानी विंटर चल रहा है, स्नो गिरना चाहिए यहाँ पे, बट स्नो के बजाय गिर रही है बारिश। तो वैसे तो टोक्यो में बारिश ही गिरती है, स्नो तो यहाँ पे ज़्यादा होता है नहीं। अगर स्नो देखना है विंटर में तो आपको जाना पड़ेगा किसी और प्रीफेक्चर में, जैसे कि होक्काइडो और साप्पोरो। वहाँ पर अभी चल रहा है मेरे हिसाब से स्नो फेस्टिवल होता है वहाँ पे, अगले मंथ होने वाला है। बहुत ही बढ़िया स्नो फेस्टिवल साप्पोरो में, जो कि होक्काइडो में है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ वहाँ पे जाने का। आपको, मैंने भी आज तक वहाँ पे गया नहीं है। मैं भी जो स्नो फेस्टिवल होता है होक्काइडो का, वो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे ले जाऊँगा। बट ये बारिश अभी कब रुकेंगी पता नहीं। मुझे जाना था स्टोर में, तो थोड़ा देर वेट करते हैं। तो जब तक बारिश नहीं रुकती है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आज आए हर्ब से, यूएस से एक्चुअली मैंने कुछ सप्लीमेंट्स मंगवाए थे, वो डिलीवर हुए हैं। तो यूजुअली मैं जो सप्लीमेंट्स लेता हूँ तो कभी कभी जापान से भी मंगा लेता हूँ, कभी कभी यूएस से भी मंगाता हूँ, क्योंकि जापान में अभी रिसेंटली येन की वैल्यू काफ़ी गिरती जा रही है ना। तो जो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं यहाँ के जो मेड इन जापान है वो तो महंगे मिलते ही, और कुछ जो बाहर से आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं वो भी बहुत अभी महंगे हो गए। तो मैं डायरेक्टली भी यूएस से ही मंगा लेता हूँ। और अच्छी बात ये है कि अगर आप आई हर्ब से यूएस से मंगा रहे हो तो जापान में आपको कस्टम देने की ज़रूरत नहीं। यही अगर आप इंडिया से मंगाओगे आई हर्ब से तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो हमने एक्चुअली 3-4 चीज़ें मंगवाई थी आई हर्ब से। पैकिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं ये इन्होंने पूरा एयर बलून्स के बॉल दिए ताकि सप्लीमेंट्स ख़राब ना हो जाए इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हमने मंगाया था, ये है मल्टी वाइटामिन। तो मल्टी वाइटामिन आपको ना खाना तो चाहिए, आपके डाइट में वाइटामिन्स नहीं मिलते। तो ये देखो, इसके अंदर सारे अलग अलग टाइप के जो वाइटामिन्स हैं वो इसके अंदर मिल जाते हैं। तो डेली 2 टैबलेट। ये एक्चुअली नया ब्रांड का है, लाइफ एक्सटेंशन। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इसके रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे दिखे थे, और इसमें जो इंग्रेडिएंट है मल्टीविटामिन्स के वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कितने महीने का है? ये चलेगा 120 कैप्सूल से इसके अंदर। अगर 2 लिए तो 2 मंथ्स आराम से चल जाएगा मेरे लिए। दूसरा हमने मंगाया है BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड।
तो ये यूजुअली मैं लेता हूँ वर्कआउट करते वक्त, या फिर जिस दिन मेरा वर्कआउट नहीं है, ट्रैवलिंग कहीं कर रहा हूँ, तो मैं पानी के अंदर ये एक स्कूप डाल लेता हूँ। ये भी मैंने कुछ नया ब्रांड का ही मंगाया है। उसके बाद में ये भी BCAA ही है, स्टील फ्यूल का। इसका फ्लेवर भी अलग है और इसके अंदर BCAA के थोड़े कंटेंट्स भी अलग है। तो ये भी मैं वर्कआउट करते टाइम ही लेता हूँ। एक्चुअली BCAA मैं रोज़ लेता हूँ ना, तो इसलिए मैंने 2 डब्बे मंगा ली, ताकि ये 2 मंथ के लिए, 1 मंथ 1 डब्बा चलता है, तो 2 मंगा ली मैंने। 2 महीने टेंशन का काम नहीं। एंड लास्ट हमारा है वे प्रोटीन आइसोलेट। तो ये जो आइसो लिखा होता है ना, आइसो यानी आइसोलेट, तो वे प्रोटीन 3-4 टाइप के होते हैं एक्चुअली। वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट होता है, आइसोलेट होता है, हाइड्रोलाइज होता है, और केसिन होता है। तो आइसोलेट सबसे एक्चुअली महंगा बोल सकते हो आप, और थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो यूजुअली बॉडी बिल्डर्स ना आइसोलेट वे प्रोटीन ही प्रिफर करता है। तो ये 25 ग्राम है। अगर आप 30 ग्राम स्कूप होता है इसके अंदर, उसमें 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम शुगर और 130 कैलोरीज। तो जितना शुगर आपके प्रोटीन में कम हो, शुगर और फैट और कार्ब्स, उतना प्रोटीन अच्छा होता है। मेरा कोई ऐसे फिक्स ब्रांड नहीं होता है कि मैं एक ही ब्रांड हमेशा लेता हूँ। मुझे टेस्ट अलग अलग फ्लेवर्स के चेंज करना अच्छा लगता है, क्योंकि हर कंपनी का फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो मैं हर 2-2, 3-3 महीने के बाद में अलग अलग ब्रांड ट्राई करते रहता हूँ। बट बात यही कि मैं जो भी ब्रांड ट्राई करता हूँ, लेता हूँ, वो टॉप नॉच होते हैं। भले वो कितने भी महंगे रहने दो, बट मैं अच्छे ब्रांड ही प्रीफर करता हूँ, ताकि ये जो वे प्रोटीन, BCAA और क्रेटिन, ग्लूटामिन, जो बेसिक सप्लीमेंट्स है जो कि आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, मसल्स ग्रो के लिए, आपका बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए आपको ये सब हेल्प करते हैं, ये अच्छे क्वालिटी के ही आप लेना चाहिए। आप देखोगे 1000-2000 सस्ता है तो वो ले लो, नहीं, अच्छे क्वालिटी का ही लो, अच्छे ब्रांड का लो, ताकि वो लॉन्ग टर्म आपके बॉडी को बेनिफिट ही दे। इंडिया में अभी इतने फेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ गए दोस्तों, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। तो जो भी सस्ते डिस्काउंट पे बेच रहे, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, या 2000 रुपये सस्ता, अगर आपको इस टाइप के प्रोटीन अगर मिल रहे ना, इस ट्रैप में आप बिल्कुल मत जाना। सस्ते के चक्कर में ना आप आपकी हेल्थ ख़राब करके लोगे। जो भी आप बॉडी के अंदर डालते हो, जो भी आप खाते हो, वो हमेशा टॉप नॉच, टॉप क्वालिटी का, टॉप ब्रांड का ही होना चाहिए, भले वो महंगा रहने दो। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मत लो। अगर आप जिम में जा रहे हो, प्रोटीन, वे प्रोटीन नहीं भी ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लोगे तो ही मसल बनेंगे, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। आपको बॉडी मेंटेन करना है, आप नॉर्मल डाइट भी खा के कर सकते हो, बट आपको जो एक्स्ट्रा थोड़ा एक लेवल ऊपर जाना है, आपकी बॉडी थोड़ी और एडवांस लेवल पे आप जाने के बाद में होता है कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मसल्स और ग्रो करना है, तब जाके आप वे प्रोटीन लो। बट उस टाइम पे भी आप अच्छे क्वालिटी का ही लीजिएगा। तो चलो, बारिश अभी रुक गई है, मैं जाता हूँ स्टोर में थोड़ा सामान वगैरह लाने के लिए, और मिलता हूँ आपको मैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।